ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति में जो हमारे स्मरणीय विषय है उसके विषय में बताया हमें युगल सरकार की आपस में जो पारस्परिक प्रेम है, जो उनका रूप सौंदर्य है और किस प्रकार से सखियां उस सौंदर्य का आस्वादन करती हैं और आनंद में मग्न हो जाती हैं, उस प्रकार से तो हमारा ये स्मरणीय विषय है। लेकिन ये हमारे स्मरण पथ पे नहीं आता है। इसका कारण बता रहे हैं कि हमारी देह में बड़ा अभिमान है, देह और दैहिक वस्तुओं में। तो जब तक हम इन विषयों में, संसारिक विषयों में लगे हैं, तब तक भगवान को भजना बड़ा मुश्किल। जबकि कृष्ण ही हम जानते हैं एकमात्र आनंद के स्रोत हैं, कृष्ण चंद्र चरण सुख सार। लेकिन तो भी हम अनेक प्रकार की भुक्ति और मुक्ति की कामना में फंसे हैं। स्वर्ग अपवर्ग चाहे कुछ भी हो, संसार के सुख हो, स्वर्ग हो अथवा मोक्ष हो, ये भी ठाकुर महाशय कहते हैं नरक के भोग के समान है। और सब सर्वनाश जन्म, हम अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। नाश करने का मतलब कि इसी भ्रमण में जन्म और मृत्यु के ही चक्कर में हम लोग पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से 52वीं त्रिपदी में हम लोगों ने शेयर किया। अब 52 नहीं, 92, अब 93, 93 वाली जो त्रिपदी है 93, उसके अंदर कह रहे हैं शरीर के विषय में। देहे न करी हो आस्था मरिले से यम शास्ता दुखेर समुद्र कर्म गति देखिया सुनिया भजो साधु शास्त्र मत यजो युगल चरणे करो रति। युगल चरण करो रति अर्थात जो युगल सरकार है उन्हीं के चरणों में हमारी रति होनी चाहिए। ये जो कर्म ज्ञान योग इत्यादि हैं, इनका आश्रय लेना तो समझिए कि दुख का समुद्र में डूबना है। तो मन को ही उपदेश देते हुए ग्रंथकार यहां पर युगल भजन का उपदेश दे रहे हैं उसको। और जो देहाभिमानी मानव है, अर्थात इस देह को ही सब कुछ समझता है, सारा जीवन उसी के लिए सजता संवारता रहता है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये देह कैसी है हमारी। ये देह के विषय में बता रहे हैं कि रे मन, ये जो देह है तो इसके अंदर अभिनिवेश मत कर, इसके अंदर आस्था मत रख, इसके अंदर आस्था ना रख तू, क्योंकि ये तो 5 भौतिक है, 5 भूतों से मिलकर बनी है। तो यदि तुम देह में आस्था रखते हो, देह में ही अभिनिवेश है तुम्हारा, तुम्हारी मन बुद्धि इसी में लगी है, तो फिर तुम्हारा हरि भजन में मन नहीं लगेगा, भजन नहीं कर पाओगे, इस शरीर को ही सजाते संवारते रहोगे। और फिर क्या होगा, मरने के बाद मरिले से यम शास्ता, शास्ता माने शासन, मरने के बाद यमराज जो हैं शासन करेंगे, अर्थात हमको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रयोजन से ये शरीर दिया गया था वो प्रयोजन हमने सिद्ध नहीं किया, और इसके विपरीत हमने अनेक अनेक प्रकार के पाप किए, कुकर्म किए। तो कह रहे मरिले से यम शास्ता, कम से कम इस भय से तुम भजन तो कर लो। दुखेर समुद्र कर्म गति, और केवल यमराज ही हमको दंड देंगे इतना ही नहीं है, बल्कि हमारे जो कर्म हैं उनके अनुसार हमको कुकर शुकर योनियों में फिर आकर नरक से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है, दुख का समुद्र ही है,
दुखेर समुद्र, हमारे जो कर्म है, दुष्कर्म, पाप कर्म, वो हमको अधो योनि के अंदर ही ले जाएंगे नरक के बाद। तो जो नरक से आते हैं वापस व्यक्ति, देखा है कि वो लोगों के अंदर बड़ा हीन भावना होती है और बड़े कष्ट में जीते हैं वो जीवन। तो एक्चुअली नरक के अंदर जो हमको कष्ट दिए जाते हैं वो बड़े हाई कैटेगरी के दिए जाते हैं, जो इस मानव शरीर में नहीं भोग सकते, इसलिए नरक भेजा जाता है यातना शरीर देकर। लेकिन जो मनुष्य शरीर में भोग सकते हैं, उनके जो छोटे मोटे कष्ट रह जाते हैं, वो फिर यहां पर ही आकर भोगने पड़ते हैं। तो यदि मानव शरीर में नहीं भोग सकते हैं तो उनको कुकर शुकर योनियों में, जो पशु पक्षी की योनियों में जन्म दे दिया जाता है। उसके बाद फिर उनकी जब योग्यता बनती है तो मनुष्य शरीर में आते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर भी उनका जो है कभी कभी अंग विकृत होते हैं, आंखें नहीं होती हैं। इस प्रकार से यहां अत्यंत गरीबी में जीवन जीते हैं, बहुत निकृष्ट जगह पर जन्म लेते हैं। तो यहां आकर भी वो कष्ट पाते हैं। वो वही कष्ट हैं जो नरक में थोड़े रह गए थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये कर्म तो हमें भोगना ही पड़ेगा, इसकी बड़ी दुखमय गति है, बड़ा दुख का समुद्र है ये पूरा। देखिया सुनिया भज, इसीलिए तुम देख लो और सुन लो। दिन रात ये बात देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं है कि तुम नहीं देख रहे हो। अनेक प्रकार के जीवन है, अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, उन सबकी दुखमय अवस्थाओं को तुम देख रहे हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमने देखी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं देखा सुनिया, देखकर और फिर अब सुनो। क्या सुनना क्या है आपको? साधु की वाणी, शास्त्रों की वाणी, कि किस प्रकार हमारे जीवन का जो कर्तव्य है वो हरि भजन है, भगवान का भजन, यही हमारा कर्तव्य है। तो ये साधु शास्त्र मत, जो साधु और शास्त्रों का विचार है, मत है, वो यही है। क्या है? युगल चरणे कर रति, कि तुम भजन करके किसी भी प्रकार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करो। तो इस प्रकार से यहां पर इस संसार के अंदर जो हमारी कर्म है, उसके कारण हमको दुखों की सागर में डूबना ही पड़ेगा। इस बात के ऊपर यहां पर ज्यादा केंद्रित किया जा रहा है। तो मानव जीवन का जो दुख है, जो दुर्गति है, उसका कारण है कि हम भजन तो कर नहीं रहे हैं और पाप कर्म करने में अत्यंत आसक्त हैं। और हम पाप करते क्यों हैं? अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति जानबूझकर क्यों पाप करता है। तब भगवान ने कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, यही एकमात्र कारण है पाप करने के। अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, यदि हम उसको न्यायपूर्वक कमाए गए धन से पूरा नहीं कर सकते तो फिर हम पाप कर्म करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। पाप करने का कारण ही यही है, हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए, विषयों को भोगने के लिए ही हम पाप करते हैं। वरना क्यों करेंगे हम पाप? और हम विषय को क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि हमारा अभिनिवेश है इस देह में। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। जो पांच भौतिक देही है, इसके अंदर हमारी बड़ी आस्था है। अब हमारी आस्था होनी तो चाहिए भगवान में, लेकिन है इस देह में। तो इसलिए कह रहे हैं, देहे ना करी हो आस्था। बड़ी आस्था है हमारी इस देह के अंदर। आस्था शब्द के अनेक अर्थ हैं, उन सभी अर्थों को यहां पर घटाया जा सकता है। आस्थे के 5 अर्थ जो हैं वो हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला अर्थ है आस्था का विश्वास, अर्थात हमें ये विश्वास है इस नश्वर देह का कि अभी तो हमारा यौवन है, कई दिन हमें जीना है, अभी मन भर के हम विषय भोग कर लेते हैं। जब वृद्धावस्था होगी तब हरि भजन कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने आसपास ही देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जो वृद्धावस्था में भजन करने लगे हैं, ऐसे आप देखिए, क्योंकि प्रवृत्ति ही नहीं है भजन की। जब तक इच्छा नहीं होगी यौवन काल से ही भजन करने की, तब तक बुढ़ापे में कौन भजन करता है? कोई नहीं करता है। प्रहलाद महाराज ने यह कहा कि हम इतने आसक्त हो जाते हैं अपने घर में, अपने पुत्र में या पत्नी में, और बूढ़े होकर अपने पौत्र में और पौत्री में, अपने पोते के अंदर, अपने नाती के अंदर इतने हम आसक्त हो जाते हैं कि घर को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो
तो वृद्धावस्था में भी हम भजन नहीं कर सकते यदि हमारी प्रवृत्ति नहीं है। वो तो केवल तभी कर सकते हैं जब हमारी बचपन से प्रवृत्ति है भजन के अंदर। तो हम इस शरीर के ऊपर विश्वास रखते हैं कि हमारा साथ देगा वृद्धावस्था तक। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हमारा विश्वास रखना सार्थक है? किस क्षण ये शरीर नाश को प्राप्त हो जाए इसका कुछ नहीं पता। हमें प्रत्येक समय मृत्यु के लिए तैयार रखना चाहिए। किस क्षण हमारा नष्ट हो जाएगा ये शरीर हमें नहीं मालूम, अगला श्वास आएगा कि नहीं हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा विश्वास है अपने ऊपर कि हम जिएंगे, जबकि चारों ओर देख रहे हैं मृत्यु का तांडव चल रहा है। तो भी इस प्रकार से जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य है, यौवन है, तब तक हमको जो है विषय भोगने चाहिए, और उसके बाद हम वृद्धावस्था में भजन करेंगे। ये केवल एक महामूर्खता का सूचक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रहलाद महाराज ने बच्चों से यही कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कहते हैं कि कौमार आचरेत, कुमार अवस्था से, अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से, कुमार अवस्था आरंभ होती है 5 वर्ष से, तो 5 वर्ष की अवस्था से ही जो बुद्धिमान पुरुष है, प्राज्ञ, उसको आचरेत करना ही होगा। आचरण ये आज्ञावाचक है। धर्मान भागवतान यह, इस लोक में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। अब सोचिए कि क्या हम जानते हैं भागवत धर्म क्या है? क्या हम जानते हैं? हम अनेक प्रकार के जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है उसके विषय में तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इच्छा प्रकट की कि भागवत धर्म क्या है? भागवत के अंदर 11वें स्कंद में भागवत धर्म का उल्लेख है बड़े विस्तार से। भागवत कौन होते हैं हम तो ये जानते भी नहीं है, हमें परिभाषा भी नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? आचरण कैसे करेंगे? फिर आगे कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। सारे शास्त्रों ने यही बार बार कहा है, सारे साधुओं ने, वैष्णवों ने, कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमको तो भी बड़ा सुलभता से प्राप्त हो गया है भगवत कृपा से। भगवान कभी कभी कृपा करके ये मनुष्य जन्म दे देते हैं कि चलो ठीक है अब दे देते हैं, इसके पाप तो अनंत हैं, डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन हो सकता है भजन करके इस जीवन को सार्थक कर ले। बड़ी संभावना है, बड़े विश्वास के साथ भगवान हमको ये मनुष्य जन्म देते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद अंते का अर्थ यहां पर लिया गया है कि अनेक जन्मों के अंदर अनेक योनियों को प्राप्त करके अब ये जो है हमारा अंतिम जन्म है, इसको अंतिम जन्म मानकर हमें भगवान की शरण लेनी है। ज्ञान को प्राप्त करके, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अंते का मतलब अब भगवान को विश्वास है, और ऐसा ही हमने गर्भ में स्तुति भी की है। जब जीव माता के गर्भ में स्तुति करता है तो कहता है कि हे भगवान आप मुझे यहां से निकालो बाहर, मैं यहां बहुत क्लेश में हूं, मुझे मालूम है कि मैं जो है बहुत बड़ा पापी हूं, इसीलिए अब मैं जन्म लेते ही आपका भजन करूंगा और अपने कल्याण का विधान कर लूंगा इस जन्म में ही। ये प्रत्येक जीव माता के गर्भ में स्तुति करता है, लेकिन बाहर आकर मनुष्य बिल्कुल भूल जाता है। माया इतनी प्रबल है भगवान की। तो ये मनुष्य जन्म अत्यंत हमारा अध्रुवम का मतलब क्षण भंगुर है, कभी भी नाश हो सकता है, लेकिन बड़ी काम की चीज है भैया। कह रहे हैं अर्थदम, यह हमको अर्थ को देने वाला है, और अर्थ केवल एक ही है, और वो है परम अर्थ, अर्थात कृष्ण प्रेम को देने वाला है। यहां पर अर्थ का अर्थ जो है धन नहीं है। अर्थदम, हमारा वास्तविक अर्थ तो परम धन तो राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, राधा ही हमारे परम धन है। तो इस प्रकार से ये जो बुद्धिमान पुरुष अपने बाल्यकाल से ही भागवत धर्म का आचरण करते हैं, और यही उनके लिए उचित है। अब आस्था का हम अगर दूसरा अर्थ ले तो वह है यत्न। तो 4 अर्थ जो आस्था के बताए थे वो है विश्वास, यत्न, अवलंबन, अपेक्षा, मनोयोग।
इन 5 अर्थों के साथ हम लोग इस त्रिपदी का अध्ययन करेंगे। तो हमें विश्वास जो है नहीं करना है। तो यही है, देहे ना करी हो आस्था, इस शरीर पर विश्वास मत करो भैया, ये कब छूट जाएगा पता ही ना लगेगा, एक क्षण भी नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ना रखते हुए हमें हरि भजन करना है। दूसरा अर्थ है यत्न, अर्थात इस देह का, शरीर का आदर करना, इसको सजाने संवारने का प्रयत्न करते रहना, किस प्रकार ये अत्यंत स्वस्थ रहे, बलशाली रहे, सुंदर रहे देखने में, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमारा शरीर के अंदर आवेश जागृत हो जाता है। देखिए, भजन एक आवेश है। भजन करते हुए हमें कृष्ण में आवेशित होना है, और आवेशित एक ही वस्तु में हुआ जाता है। या तो इस शरीर में आवेशित हो लो, या संसार में आवेशित हो लो, या भगवान में आवेशित हो लो। तो भगवत वस्तु के प्रति आवेश होने के लिए इस जगत का आवेश छोड़ना पड़ेगा। और जगत के आवेश में सबसे पहला आवेश है हमें अपना शरीर का। हम अपने शरीर को सब कुछ समझते हैं, सारे दिन उसी की टहल में लगे रहते हैं, जैसे उसके नौकर हो खरीदे हुए। यह हमारा मन कभी भी परमार्थ में नहीं लगने देता। कभी कहेगा हमारा शरीर इधर बैठो, कभी उधर बैठो, कभी यहां खुजली आई है, कभी यहां पर मेरे खुश्की हो गई है, यहां पर क्रीम लगा लूं, यहां पर पाउडर लगा लूं। ये सब काम करता रहेगा हमेशा, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट तो रहेंगी ही। शरीर अभावग्रस्त है, अपूर्ण है, तो वो अपनी जरूरतें आपसे मनमाने ढंग से और आपको परेशान करते करते परेशान कर देगा। तो भजन कहां से होगा फिर? तो इस नश्वर देह का चाहे कितना ही आदर कर लो यत्न पूर्वक, एक ना एक दिन ये नष्ट ही होना है, ये मान के चलो। हां, इस देह की रक्षा हमें करनी है जितनी आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो यत्न करना है, लेकिन बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना है। तो जीवित रहने के लिए देह की रक्षा करनी है, भजन के लिए जीना भी जरूरी है। तो हम लोग जो जी रहे हैं वो भोग के लिए नहीं जी रहे हैं, हम भजन के लिए जी रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जो भोजन इसलिए करते हैं कि वो भोजन करना है, भोजन के लिए जीते हैं। नहीं, हमें जीने के लिए भोजन करना है, जितना आवश्यक उतना। तो बहुत अधिक इंद्रिय तर्पण की जो इच्छा है वो हमको भजन से विमुख करती है। बार बार कुछ खाते रहने का मन करता है, बार बार हमारी जीभ जो है कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मांगती है। अब एक बार इसको दे दी एक चीज तो शांत होकर बैठ जाओ भैया, दे तो दिया तेरे को, दिन में कितनी बार खाएगी? इस प्रकार से। तीसरा है आस्था का अर्थ अवलंबन। अवलंबन का मतलब किसी के ऊपर भरोसा हो जाना। तो जो लोग इस नश्वर देह के भरोसे भजन नहीं करते, वो लोग अपने सारे समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। बड़ा भरोसा है हमें अपने बल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। बड़ा भरोसा होता है हमको अपनी बुद्धि के ऊपर। विशेष रूप से जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुद्धि के ऊपर बड़ा भरोसा होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमको कौन क्या समझाएगा। बस इसी चक्कर में हम लोग जो है बड़ी बड़ी अवज्ञा कर देते हैं, वैष्णव अवज्ञा कर देते हैं। और शरीर का भी बड़ा बल होता है, शरीर का भी बड़ा हमको भरोसा होता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को बड़ा भरोसा होता है कि मेरे समान जो है मुझको कोई भी कष्ट नहीं दे सकता, मैं जो हूं सबका हीरो बनूंगा, मैं सबको कंट्रोल करूंगा, देखता हूं मेरे आगे कौन खड़ा हो सकता है, कौन बोलेगा। यदि शारीरिक बल है तो शारीरिक बल, बौद्धिक बल, ये सारे के सारे इनका जो भरोसा कर रखा है हमने, इसके कारण हम बड़ी अवज्ञा भी करते हैं। वैष्णव अवज्ञा तो बहुत करते हैं इसके कारण।
अधिकतर अपने बल के कारण, अपने बूते पर हम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग वैष्णव अवज्ञा करते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो संसार है ये एक भवाटवी की तरह है। जैसे एक व्यक्ति वन में शिकार के लिए गहन वन में गया, अनजाने में वो एक कुएं में गिर जाता है। अब कुएं के जो है दोनों ओर पेड़ है और उस पेड़ की डाल, नहीं एक पेड़ है एक तरफ है, उस पेड़ की डाल पर वो अटक गया। कुएं में गिर रहा था लेकिन वो पेड़ की डाल पर अटक गया। अब उसने शाखा को पकड़ रखा है। अब वहां पर जो वो डाली है उसको, उसका अवलंबन है, वो उसके भरोसे वो जीवन काट रहा है अपना। तो यही उसका जो है आयु है। नीचे एक भयानक सर्प है। सर्प कौन है? वो नरक की भांति है। और उसने जो है शाखा को अपना अवलंबन बना रखा है और उसकी जड़ों को, उस शाखा को एक सफेद और एक काला चूहा काट रहा है। तो हमारे जो आयु के दिन और रात हैं, काला और सफेद, यही है। ऐसी भयानक अवस्था है उस व्यक्ति की। लेकिन तभी क्या होता है कि उस शाखा पर जो गुच्छे लगे हुए हैं, छाता लगा है मधुमक्खी का, उस पे से कुछ शहद की बूंदें गिरती हैं। तो बस वो उसकी जीभ पर आकर गिरती हैं और वो उसकी आस्वादन में, उसकी मादकता में मत्त हो जाता है और अपने को बड़ा सुखी मान रहा है, निश्चिंत है, आस्वादन हो रहा है शहद का। तो मृत्यु को देखकर भी नहीं देख रहा है कि कब वो नीचे गिर जाएगा। मृत्यु को देख रहा है, नीचे सर्प है, वो उसको डस लेगा, लेकिन देखकर भी उसे नहीं देख रहा है, वो आस्वादन कर रहा है। तो किस प्रकार की स्थिति है मनुष्य की कि दिन प्रतिदिन हमारी आयु का क्षय हो रहा है, लेकिन तो भी हम विषय रस में निमग्न हैं, जैसे हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। ये सब माया का बड़ा प्रबल प्रभाव है। हमारी जो जीने की इच्छा है कि हम हमेशा जिएंगे, ये बड़ी प्रबल रूप से हमारे अंदर बैठी हुई है। चाहे कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में ही क्यों ना पड़ा हो, बूढ़ा हो गया होगा, बिल्कुल वृद्ध हो गया होगा, कुछ नहीं होता है, लेकिन तो भी वो सोचता है कि मैं तो जीऊंगा। ये बड़ी जबरदस्त इच्छा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बड़ा डांटा था। महाभारत का युद्ध होने के बाद जब धृतराष्ट्र जो है पांडु पुत्रों के द्वारा सेवा किए जा रही थी उनकी, और विदुर जी उनसे मिलने आए, तब उन्होंने कहा कि आपका शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, उम्र ढल गई है, सारे लोग मारे गए हैं, सगे संबंधी, पुत्र इत्यादि, और आप पराए घर में पड़े हो, इन पांडवों के घर में। तब उन्होंने कहा था, अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यथा यया भमान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर जी, अहो महीयसी जंतुर, इस जंतु अर्थात जो प्राणी है, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, प्राणी कह रहे हैं, जंतु। तो इस जंतु की, इस प्राणी की जीने की जो इच्छा है, कितनी महीयसी, कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है। यया भमान, जैसे कि आप जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं आप? भीमापवर्जितम पिंडम, अर्थात भीम के द्वारा जो दिया गया टुकड़ा उसको खाकर, आदत्ते, उसको ग्रहण करके, गृह पालवत, कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हैं। आप इसी भीम को नष्ट करना चाहते थे। ये पांडवों को आप आग में जलाना चाहते थे, विष देकर मारना चाहते थे। भरी सभा में आपने जिनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए आपके जो प्राण है, उसको, प्राणों को धारण करके आपका कौन सी महिमा बढ़ रही है? आपका क्या गौरव है इसमें? क्या महिमा है आपकी? बड़ा कठोर शब्द वहां पर बोले हैं उनको, धृतराष्ट्र जी को। कहते हैं, तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परत्यनिच्छितो जीर्णो जरया वाससी इव। कि आपके ज्ञान की अब हद हो गई है, अब भी आप जीना चाहते हैं। आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह आपका जो बुढ़ापे से गला हुआ शरीर है, ये तो अत्यंत क्षीण हो गया है।
आप यदि चाहते भी हो जीना तो उससे क्या होगा? गत स्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जय्यात सवै धीर उदाहरतः। उसके बाद धीर पुरुष की परिभाषा बता रहे हैं। गत स्वार्थम इमम देहम, इमम देहम आपका जो शरीर है, इससे आपके जो स्वार्थ थे वो कोई सधने वाले नहीं है, वो सब चले गए। इसलिए आप इसमें मत फंसिए और इसके बंधन का काट दीजिए संसार का। फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अविज्ञात गतिर्जय्यात, अपने संसार के संबंधियों से अलग रहकर अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, जय्यात माने छोड़ना, त्याग करना, वही सबई धीर उदाहरत है, उसी को धीर पुरुष कहा गया है। बड़ी सुंदर बात बताई है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी परिवारजनों के बीच में ही मरना चाहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारा मोह है, बहुत बड़ा मोह है। सच्ची मानिए ये बात। धीर पुरुष वो है जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर पुरुष है। क्योंकि मरते समय जिसका ध्यान आता है वहीं पर उसका जन्म होता है, फिर उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मैं अपने संबंधियों को चारों तरफ देखते हुए तब मृत्यु को प्राप्त करूं। इसीलिए मरने से पहले ही हमको अपना घर छोड़ देना चाहिए। कायदा तो यही है। तभी तो वानप्रस्थ और सन्यास लिया जाता था पहले किसी समय में, लेकिन आजकल के समय में तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी ठीक है, कम से कम आसक्ति को तो नष्ट करें, कम से कम उनके अंदर बहुत अधिक आसक्त तो ना हो हम। क्योंकि इस देह की जो है गति क्या है? कुछ नहीं है। ये शरीर क्या है? ये अस्थि मांस पिंड है, और क्या है ये? और कुछ भी तो नहीं है इस शरीर के अंदर। श्रीमद् भागवत पुराण के जो महात्म्य है, पद्म पुराण से लिया गया है, उसमें गोकर्ण जी ने 2 श्लोक बोले हैं। बड़े सुंदर श्लोक हैं। उन दोनों को गोकर्ण गीता कहा जाता है। केवल 2 श्लोक में उन्होंने जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं, उनके पिता, उनको उपदेश दिया है। वो कह रहे हैं, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वयम त्यजत्वम जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। हे पिताजी, ये जो शरीर है, अस्थि मांस रुधिर, हड्डी का, मांस का और रुधिर का पिंड है, और कुछ नहीं है। इसलिए अभिमतिम त्यजत्वम, आप इसके अंदर मैंपन का जो अभिमान है वो मत करिए, छोड़ दीजिए उसे कि ये मैं हूं। आप शरीर नहीं है, आप इसको मैं मानना छोड़ दीजिए। और इसके अतिरिक्त जाया सुतादिशु सवदा ममता विमुंचे, और आपकी जो ममता है अपनी पत्नी में और अपने पुत्र में, उसको भी छोड़ दे। विमुंच, उसको अपना ना माने। जब ये तो 2 चीजें छूट जाएंगी, मैं और मेरा, मैं का मतलब शरीर और मेरा का मतलब पति पत्नी पुत्र मकान दुकान इत्यादि, ये सब। फिर क्या करना है? पश्यानिशम जगद इदम क्षणभंग निष्ठम, ये जो सारा जगत है ये कैसा है? ये कैसा है? क्षणभंग निष्ठम, क्षणभंगुर है। इसीलिए आप इसमें किसी प्रकार का भी राग ना करें। पश्या अनिशम, दिन रात इसको क्षणभंगुर के रूप में जाने इस जगत को। फिर क्या करो? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, एकमात्र भक्ति में ही आप लग जाओ। भव भक्ति निष्ठ बड़ा महत्वपूर्ण पद है। भक्ति के अंदर ही जिसकी एकमात्र निष्ठा है वही है भक्ति निष्ठ। अभी तो हम संसार निष्ठ हैं, शरीर निष्ठ हैं, पति निष्ठ, पत्नी निष्ठ। तो कह रहे भव भक्ति निष्ठ। कैसे? वैराग्य राग रसिको, अर्थात वैराग्य रूपी रस के रसिक बनकर। देखिए, वैराग्य के अंदर भी एक रस है, क्योंकि यहां पर जो वैराग्य है ये साधारण वैराग्य नहीं है, ये विशेष राग है जो कृष्ण के प्रति है। जब युगल सरकार के जो प्रति राग होता है उसको भी वैराग्य कहा जाता है, विशेष राग।
फिर आगे कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, केवल एक धर्म को ही भजन करो, अर्थात भगवत भजन, यही सबसे बड़ा धर्म है। केवल कृष्ण की शरण। त्यज लोक धर्मान, सभी लौकिक धर्मों को छोड़ दो। सर्व धर्मान परित्यज्य, जो अनेक प्रकार के धर्म हैं उनको छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषम, साधु पुरुष जो साधु जन है उनकी सेवा करो। जही काम तृष्णाम, और संसार की सभी तृष्णाओं को छोड़ दो, लालसाओं को, भोगों के पास में फटकने मत दो। उसके बाद एक चीज और है बस, अन्यस्य गुण दोष चिंतनम आशु मुक्त्वा, तुरंत अन्य लोगों के दोष और गुणों का चिंतन छोड़ दो। यह बड़ी भयंकर चीज है। अन्य किसी का भी दोष और गुण दोनों का चिंतन। फिर करना क्या है, सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम। नितराम माने अच्छी प्रकार से। सेवा कथा, भगवान की जो कथाएं हैं, जो सेवा कथाएं हैं भगवान की, जो प्रेममयी कथाएं हैं भगवान की, एकमात्र भगवान की सेवा और भगवान की कथा, इनके अंदर जो रस है उस रस का पान करो। तो भगवान की सेवा में भी रस है और भगवान की कथा में भी रस है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, उसको अच्छी प्रकार से उसका पान करो। तो साधु पुरुष की सेवा करो। इस प्रकार से देह के अंदर अभिनिवेश खत्म करने के लिए ही उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को इस प्रकार का उपदेश दिया। अब आस्था शब्द का एक अर्थ यहां पर अपेक्षा भी है। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता। कुछ लोग सोचते हैं कि भजन के अंदर जो त्याग वैराग्य होना चाहिए, यह बड़ा कठोर नियम है और बड़ा आवश्यक है ये, और मेरा भजन में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। बिना त्याग वैराग्य किए, नियम निष्ठा को धारण करके भजन नहीं किया जा सकता। वो इसकी आवश्यकता को समझते हैं कि बहुत जरूरी है। देह ना करो आस्था, तो इस शरीर की आवश्यकता है ये कि आप जो है सब कुछ छोड़ दो, त्याग करो, वैराग्य करो। तो इस प्रकार से उनके अंदर थोड़ी इच्छा है भी भजन करने की, तो भी वो नहीं कर पाते, तो भी वो भजन करने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि जब तक हमने घर का त्याग नहीं किया तब तक भजन कैसे करेंगे। तो उनकी अपेक्षा है देह से कि वो वैराग्य का पालन करे, वो ज्ञान का पालन करे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। यदि हमारा शरीर वैराग्य को धारण करने में समर्थ नहीं है तो उससे डरने की कोई बात नहीं। भजन करो, क्योंकि भजन भक्ति जो है वो कभी ये नहीं बोलती है कि तुम वैराग्य का अवलंबन लो, तुम घर छोड़ दो, कभी नहीं कहती भक्ति। संसार से विरक्त हो जाओ, कभी नहीं कहती भक्ति। जब भजन करते हैं तो धीरे धीरे मन में अपने आप अनासक्ति आ जाती है संसार के प्रति। तो इस प्रकार से हमें डरना नहीं है भजन से, कि भजन तो वही कर सकते हैं जिन लोगों ने अपने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, जो बिल्कुल अनासक्त हो गए हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम डरकर वो भजन ना करें इच्छा होते हुए भी। तो जितनी भी हमारे पास मूल्यवान क्षण हैं इस शरीर के अंदर, उनको भजन में नियुक्त करना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए। उसके बाद आस्था का एक पांचवा अर्थ और बताए हैं, मनोयोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक हम भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा तब तक हम भजन नहीं कर सकते। ये तो बहुत कॉमन बात है, सबका प्रश्न है, सबके मन में ये बात आती है कि भजन क्या करें हम, हमारा तो मन ही नहीं लगता भगवान में, हमारा मन ही लगता। हां, जब मन लगेगा तो भजन कर लेंगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाई, अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश तो करो, आरंभ तो करो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ।
यदि एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 100 कदम आगे आ जाएंगे। ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हमारा एक कदम बहुत छोटा है और भगवान ने तो एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली थी। सोचो ना, भगवान ने कहा यही यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, कि जो मेरी ओर जो मेरी जिस प्रकार की सेवा करता है मैं उसकी वैसे ही सेवा करता हूं, वैसे भजन करता हूं, उसको वैसा ही फल देता हूं। तो ठीक है, अब हमने अपना एक कदम बढ़ा लिया, तो हमारा एक कदम तो छोटा सा है, लेकिन भगवान का एक कदम तो बहुत बड़ा होगा ना। क्या भगवान नहीं बढ़ा सकते अपना एक कदम? हमारे एक कदम में ही हमको प्राप्त कर लें, वो कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी आशा है इस बात से हमारे हृदय के अंदर। तो हमें डरना नहीं है कि बिना मन के हम भजन नहीं करेंगे। अरे भजन में मन किसका लगता है? शुरू शुरू में किसका लगा? यदि मन ही लग गया तो फिर क्या भजन? फिर तो हो ही गया, फिर तो सिद्धि मिल गई, क्योंकि मन ही तो मोक्ष का कारण है, बंधन और मोक्ष का। तो मन लगता है, ऐसा नहीं है। मन लग जाए तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, फिर तो हम उसको सासंग भजन कहेंगे। लेकिन यदि अनासंग भजन हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम लोग जो हैं भजन करेंगे नहीं, तब तक वो अनासंग से सासंग कैसे होगा? तो यांत्रिक भजन कर रहे हैं इसलिए हमारा बहुत समय लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मनोयोग है ना, देह के अंदर मनोयोग होना, तो हमारा देह के अंदर जो है मन लगा हुआ है। दूसरा यही अर्थ है इसका कि देह के अंदर हमारा मन बहुत लगा हुआ है, तो इस मन को उठाकर देह से भगवान में निविष्ट करना है, देह से उठाकर भगवान में डालना है। अब भगवान में डालने के लिए क्या करेंगे? भगवान का नाम लेना पड़ेगा, धीरे 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 हो जाएगा। जितना रस हमको इस संसार में आ रहा है, यदि हमें उस रस से थोड़ा सा भी अधिक आ गया भगवान के नाम में, तो फिर हमारा रस, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो संसार से अपने आप हट जाएगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता में बोला है कि जिनको उसकी लगन लग गई, उसमें एक बार अनुभूति हो गई, एक बार रस आ गया, आनंद आ गया कृष्ण का नाम, राधा का नाम लेने में, तो फिर वो संसार का नाम नहीं लेगा। तो ये तो अनुभव की बात है, जब करेंगे तभी तो होगा, बिना किए कैसे होगा? बिना किए होगा कैसे? सोचिए ना, ये सब सोचने की बातें हैं। ठाकुर महाशय बहुत ही, उनकी इसको बोलते हैं वाग्मिता। वाग्मिता का अर्थ है कि एक ही छोटी सी शब्द से ही और इतनी बड़ी बात कह देना। हम लोगों ने 5 प्रकार के अर्थ इस आस्था शब्द के, इस वाक्य के ऊपर जो उन्होंने कहा, इसको घटाया। देहे ना करियो आस्था, बस अभी इतना ही चर्चा चल रही है। अभी देहे ना करियो आस्था, इस देह में ना तो हमको विश्वास रखना है, ना हमें इसको बहुत प्रयत्न पूर्वक संभाल के इसकी संवारना, इसको जितना जरूरी है केवल उतना ही, ना हमें इसका आश्चर्य भरोसे रखना कि हम बड़े भरोसे में रहें कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये हमको कभी अनुगत्य नहीं करने देगा, इस प्रकार का अहंकार। फिर तीसरा अपेक्षा, अर्थात अपेक्षा की मेरे को जो है अपेक्षा है कि मेरे को वैराग्य धारण करना पड़ेगा, अथवा अवलंबन का मतलब ये भी था भरोसा, हां, है ना। और फिर 5वां बताया मनोयोग। देह के अंदर मनोयोग, अर्थात मन को बहुत अधिक भगवान देह में लगाने की आवश्यकता नहीं है। नियम रक्षा के लिए नियम रक्षा जितनी जरूरत है उतना, क्योंकि अगर हमारा शरीर में ही मन लगा रहेगा हमेशा ही, तो फिर हम भगवान में मन कैसे लगाएंगे? तो कि मन की एक बड़ी विशेष बात है, मन एक समय में एक ही जगह लगता है, 2 जगह नहीं लगता। जो आजकल मल्टीटास्किंग बोलते हैं, वो पता नहीं क्या सब्जेक्ट है कि एक साथ ही 10-10 काम कर लेते हैं, लेकिन वो कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो 1-2 अक्षरों के माध्यम से ही उन्होंने यहां पर कितना बड़ा उपदेश दिया है ठाकुर महाशय ने। इसके बाद कह रहे हैं मारिले से यम शास्ता। अब यदि हमने जो देव दुर्लभ
और भजन के उपयोगी ये मानव शरीर था, इसको प्राप्त करके यदि हमने भजन नहीं किया तो बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि मरने के बाद यमराज हमको दंड देंगे। भागवत के अंदर पंचम स्कंध के अंतिम अध्याय में 26वां अध्याय है, संभवतः 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। वैसे तो नरक अनंत बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख नरक हैं वो 28 नरक हैं। तो हम लोगों ने जो भी पाप किए हैं बड़ा डिटेल में वहां पर वर्णन किया है, और गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है इसका, नरकों का। ऐसा मत समझें कि नरक कोई एक हाइपोथेटिकल प्लेस है, काल्पनिक एक जगह है, ये सब हमको डराने के लिए लिख दिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग नरक गए हैं और वापस आ गए हैं, उन्होंने वहां की स्थिति का वर्णन भी किया है। YouTube पे भी पता नहीं कितनी ऐसी वीडियोज हैं कि जिन्होंने देखा है नरक, गलती से वहां पर ले जाए गए थे और फिर वापस पृथ्वी पर लाकर छोड़ दिया गया उनको। तो ऐसा नहीं है कि नरक की काल्पनिक कोई स्थान है। भागवत में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, एक पूरा अध्याय दिया गया है इसको, क्योंकि हम लोग जो पाप करते हैं, अनंत अनंत पाप, उसको शुद्ध करने के लिए केवल एक ही जगह है, और वह है नरक। जैसे संसार में जेल होती है, तो जो अपराधी होते हैं उनको जेल दी जाती है, सजा दी जाती है सुधारने के लिए। जेल का उद्देश्य क्या? सुधारना। उसी प्रकार से नरक में भी हमको कष्ट देकर और सुधारा जाता है। कढ़ाई में फ्राई करके, अनेक अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से, कीड़ों से हमको नुचवा कर, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा के, क्योंकि वहां पर यातना शरीर मिलता है, और यातना शरीर को चाहे कितना भी कष्ट दो, चाहे उसको मारो काटो, मरता नहीं है वो नष्ट नहीं होता। जबकि हमारा शरीर अधिक दुख सहन नहीं कर सकता है। इसको तो थोड़ा सा अधिक दुख, टॉर्चर दोगे तो मृत्यु हो जाएगी, शरीर साथ छोड़ देगा। तो ऐसे ऐसे नरक का वर्णन वहां पर है कि अगर हम उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और बड़ा डरावना है सब कुछ। अब केवल यमराज के द्वारा दंड ही अंतिम बात नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं दुखेर समुद्र कर्म गति, अर्थात कर्मों के अनुसार इस जगत में भी दुखों का समुद्र हमारा इंतजार कर रहा है नरक से आने के बाद। जो छोटे मोटे पाप थे नरक के दृष्टिकोण से, उन पापों को हमें इस पृथ्वी पर आकर दुख के समुद्र के रूप में भोगना पड़ता है। तो उसी के अनुरूप हमको कभी हिंसक जानवरों का, सर्प इत्यादि का हम लोगों को योनि मिलती है, दुखमय योनि। और ये अनंत जन्म इन्हीं योनियों में हम भ्रमण करते रहेंगे, जो बचे कुचे पाप हैं उनको नष्ट करने के लिए। क्योंकि पाप हमारे थोड़े मोटे नहीं है, अनंत हैं। अनंत जन्मों के अनंत पाप, और अनंत पुण्य भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो अनंत पुण्य को भोगने के लिए हम लोग वहां भी जाएंगे, स्वर्गलोक भी जाएंगे। थोड़ा भी रुकिए, लेकिन वहां से भी तो फेंक ही दिया जाता है अल्टीमेटली। तो ये जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, कि हमको पाप और पुण्य दोनों कराती रहती है। और इसीलिए हम इस भवाटवी में, संसार चक्र में उलझे हुए हैं। गतागतम काम कामा लभंते, कभी हमको दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। स्वर्ग और नरक इन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। तो ये एक ऐसा समुद्र है जिससे पार करना असंभव है। और इस समुद्र में जो हम लोग डूबते हैं, उसका एक ही कारण है, वो है हमारे कर्म की गति, कर्म का फल। क्योंकि कर्म का फल भोगे बिना उसको नष्ट नहीं किया जाता, नष्ट नहीं हो सकता। वो केवल भक्ति के द्वारा ही जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, केवल भक्ति के द्वारा। ज्ञान के द्वारा हमारे जो संचित कर्म है वो नष्ट होते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए अब बाद में ठाकुर महाशय कह रहे हैं, देखिया सुनिया भजो, साधु शास्त्र मत यजो, युगल चरणे करो रति। अब आपने देख ली ना, ये मानव देह की नश्वरता क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं है। हम लोग देखते ही हैं कि आदमी जो है बैठे बैठे चला जाता है। अच्छा खासा था, कल तक घूम रहा था, बात कर रहा था, और बस आज नहीं है, या 1 घंटे बाद ही नहीं है, चला गया बिना किसी कारण के। कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बैठा बैठा चला गया।
अत्यंत दुखमय अवस्था है इस संसार की। तो ये सब देखने के बाद और शास्त्रों के द्वारा जो हमको कर्तव्य है हमारा भगवान का भजन करना, उसका श्रवण करने के बाद हमें उनके निर्देश के अनुसार ही उन्हीं के अनुगत्य में भगवान का भजन करना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धिमानी इसी बात में है कि समय रहते भजन कर लो। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। तूर्णम यतेत, तुरंत इस प्रकार का यत्न कर लो जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती, क्योंकि मृत्यु सर पर खड़ी हुई है, किसी क्षण भी आ सकती है। हो सकता है हम कल का सुबह देखें ही नहीं, ये मालूम नहीं है हमको कि हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन तो भी हम अपने को सोचते हैं हम अमर हैं, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। यही है माया प्रबल भगवान की, दुरत्यया माया। और विशेषकर इस महाप्रभु के युग में जो एक कल्प में एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार महाप्रभु राम और कृष्ण तीनों ही, जैसे राम आए 24वें उसमें मनवंतर में, नहीं मनवंतर नहीं, 24वें चतुर्युग के 24वें चतुर्युग के में आए हैं, के द्वापर उसमें त्रेता में आए हैं राम, 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में। क्योंकि अभी जो मनवंतर चल रहा है हमारा 7वां मनवंतर है, उसके अंदर 71 चतुर्युग होते हैं। उस 71 चतुर्युग में से जो 24वां चतुर्युग था उसमें राम आए भगवान त्रेता में, और इसमें 28वें चतुर्युग के अंदर कृष्ण आए हैं, और उसी चतुर्युग द्वापर में, और 28वें चतुर्युग में ही जो द्वापर के बाद कलयुग आया उसमें महाप्रभु आए हैं। तो ये इसी कल्प की बात है, और किसी कल्प में आएंगे फिर अब अगले कल्प में। कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने आकर ही इस प्रकार का जो राधा कृष्ण के युगल सरकार का जो भजन है परम प्रेममय माधुर्यमय, उसका यहां पर उन्होंने वितरण किया। अनर्पित चरिम चिरात करुणायावा तीर्ण करो, इस कलयुग के अंदर अनर्पित चरिम चिरात जो बहुत समय से नहीं दिया गया था उस भजन को दिया। उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने के लिए महाप्रभु यहां पर आए। तो महाप्रभु के इस धन्य कलयुग में जीवन की यथार्थता यही है कि हम उनका आश्रय लेकर साधु शास्त्र मत यजो, साधु शास्त्र का जो मत है, जो विचार है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके अनुसार हमको भजन करना है। और भजन करके युगल चरणे करो रति, राधा और कृष्ण के प्रेम में के चरणों में हमारी रति उत्पन्न हो जाए। तो महाप्रभु के जो संप्रदाय के वैष्णव हैं उन्होंने अपने मत के अनुकूल अनेक प्रकार की शास्त्रवाणियों को उद्धृत करके और भजन का उपदेश दिया है। उपदेशामृत, मनय शिक्षा, ये सब बड़े अमूल्य ग्रंथ हैं। शिक्षाष्टक इत्यादि बड़े छोटे छोटे से अमूल्य ग्रंथ है ये। तो इस प्रकार से कलयुग के अंदर राधा कृष्ण के चरणों में रतिमति रखकर और हमें भजन करने में अग्रसर होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस प्रकार 93वीं त्रिपदी 93rd त्रिपदी श्रवण की। अब हम जो हमारा 7वां प्रकरण है स्मरणीय विषय रागानुगा भक्ति में, उसका जो अंतिम त्रिपदी है 94 उसका अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।